ये आप चाबी बना रहे हैं? ये चाबी जो होती है उस हमको गीटी कहते हैं, जो इसमें तार बांधते हैं, फिर इसमें ड्रिल मशीन से सोराख निकालेंगे और इस पे मेहनत होगी, इसको रिगमाल लगाएंगे। अभी ये पहले मरले में है, इनसे बन रही है। और ये जो गस हम कर रहे हैं इसको हम इसकी गोलाई करेंगे। किसी अभी लाइट नहीं है तो हाथ से करते हैं, वैसे तो हम ग्राइंडर से करते हैं, मगर ये पूरा हाथ का काम है। जैसे समझो कि जैसे सोनारे का काम होता है ना, सोनारा बनाता है कोई धुरी या कोई नथ या कोई झालियाँ या कुछ भी बनाता है, तो उनका बिल्कुल नफीस बारीक काम होता है। माना सुई की तरह सुई के सोराख हमको निकालने पड़ते हैं, बारीक बारीक। तो बिल्कुल छोटी छोटी लकड़ी के टुकड़े हैं, उनमें से दंबूरा बनता है। तो ज़रे मेरी तो नज़र भी कमज़ोर हो गई, मैं चश्मा पहन के फिर उनको देखता हूँ तो ये कैसे बनता है। तो ये नौजवानों का काम है, क्योंकि बारीक काम है इसमें जो है, और तकलीफ़ भी है इसमें। मतलब हम कितनी भी जल्दी करें मगर वो जल्दी में नहीं बनेगा तंबूरा, क्योंकि एक चीज़ बनाते हैं तो वो 2 दिन उनको धूप में रखना पड़ता है। अच्छा। सूखने के लिए धूप में रखना पड़ता है, वो सूखे अपनी जगह मुकम्मल बनाए, फिर उसको लेके आते हैं, तो फिर दूसरी चीज़ उसमें लगाते हैं। तो ऐसे 10-15 मरहलों में, जैसे इधर अजरक बनाते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से बनती है अजरक भी, वो भी 10-12 मरहलों में या 20 मरहलों में से एक तैयार होती है। तो इसी माना ऐसे ही ये दंबूरा भी ऐसे ही है। तो ये भी 15-20 मरहलों में ये इसमें तकरीबन 50 या 55 चीज़ें जो हैं बनाने के लिए चीज़ें हैं वो मेरे पास रखी हैं, जो उनमें से दंबूरा बनता है। और ख़ुद दंबूरा किस चीज़ से बनता है तो 4-5 लकड़ियाँ हैं, जैसे दयाल, बेहण, लेसूड़ी, टारी, बेर और परतल, रेशम दयाल, ये लकड़ियों के नाम हैं। और इनमें से कुछ ये जैसे टारी मैंने बोला वो 100 साल की पुरानी टारी होती है, तो उनमें से वो भांडी बनती है। सिरेह जो है उनसे ऊपर वाला जो तख्ता होता है, वो जो थारी हम जिसको बोलते हैं, वो थारी होती है। उसका जो लकड़ी वो जो संग होता है, यानी हाथ में जिसमें हाथ में पकड़ते हैं जिसको, तो वो रेशम दयाल का होता है। तो वो जो ईंटियाँ ये होती हैं ये टारी की होती हैं, क्योंकि मजबूत हैं घुमाने में। और वो इन पे ही कोई नट वगैरह इसमें नहीं है, हम उस पे डालते हैं तो वो इस पे लकड़ी को पकड़ती है, तो उसमें दंबूरा खड़ा होता है। अच्छा। तो हम टाइट नहीं करते हैं कि भाई इसमें नट लगाया या कोई एल्फी लगा के बंद कर दिया, अभी इधर सही है। नहीं, ये एक अटकल से एक ज़रे पे वो खड़ी है, मगर उसको थोड़ा ज़्यादा कोई ठोकर लग गई तो वो नीचे हो जाएगी। फिर उसको हमको सेट करना पड़ेगा। अच्छा, एहतियात करनी पड़ती है उसको, बड़ा एहतियात करना पड़ता है बजाने में और गाने में और इसको मिलाने में। इसका जो दंबूरे का मिलाना या सुर लेना, ये हमारे जो उस्ताद हैं, बड़े बड़े उस्ताद हैं, वही ये सुर मिला सकते हैं। तो कुछ हमारे फ़कीर हैं राग तो गाते हैं, मगर वो अभी भी दंबूरे को मिलाना जो होता है वो नहीं जानते हैं। अच्छा, वो रागी तो है लेकिन राग बनाना नहीं जानते हैं? नहीं बनाना जानते हैं, वो अभी तक उनके जहन में नहीं आया है। ये कुदरती बात है ना। तो बस वो तो आए ना आए, हम ही उसको मिला के देते हैं, मगर वो काम तो अच्छा करते हैं ना। हाँ। आवाज़ उनका बेहतरीन है, वो वाइयाँ गाते हैं, सुर गाते हैं, प्रोग्राम में चलते हैं। दूसरी लकड़ी भी लग सकती है। ये मुझे बताएं, ये किस लकड़ी से बनता है? ये टारी से। ये टारी से बनेगा। टारी मजबूत लकड़ी होती है? हाँ बिल्कुल, नरम भी होती है, मजबूत भी होती है, और घुमाने में ये इस पे घसीटते हैं, घुमाते हैं ना, घिसने में आसानी है। और वो ख़त्म नहीं होती है, जल्दी ख़त्म नहीं होती है। ठीक है। दूसरी तो उसके छिलके उतर जाएंगे
तो फिर ये सुराख बड़ा कर देंगे या ये खुद ही खत्म हो जाएगी। हाँ, वो 2-3 उसमें से तार महीने बार बार घिसेगा तो वो कटना शुरू हो जाएगी। कटना शुरू हो जाएगी, सही मगर है। ये 50 साल तक नहीं कटेगी। और ये आपका जो है दयाल से बनती है। ये दयाल बनते, और ये है झूड़। ये तो घर में बनाया है। ये भी शुक्र है कि घर में ही बनता है, जिससे राग भी घर में। हाँ। और जैसे शाह लतीफ़ की सब चीज़ें अपनी हैं, तो मैं उनका मुरीद हूँ, गुनहगार हूँ, तो मेरे पास भी सभी चीज़ अपनी है, किसी दूसरी जगह से नहीं ले आता हूँ। ये भी सीख गए हैं मेरे घर वाले, ये बनाते हैं 4-4 5-5 बनते हैं, तो इधर से दूसरे लेने आते हैं, तो इधर ही घर में बनते हैं इंशाल्लाह ताला। और ये एक अलग चीज़ बनती है ना, ये आपने मुझे बताया था, ये एक इतनी जो है ये अलग चीज़ बनती है। ये अलग चीज़ बनती है। और ये असल आप चीज़ देख रहे हैं ना, ये खंजर, पहले शो के लिए तलवार और खंजर और जानवरों की तस्वीरें लगाते थे अपने साजों पे। वो अच्छा। चीज़ देखने में आती, हाँ हाँ बिल्कुल। और मुख्तलिफ फूल भी लगाते थे, जो बना के हड्डियों में से बना के। अच्छा। वो आज आता था ना श्रीलंका से, कहाँ से आता ऊँट के, वो हाथी का दांत जो था उनमें से जो आज बनता था पहले, और उनके हाथी के हड्डी से जो बनता था, तो कराची में पहले व्यापार उनका करते थे, तो उधर बनता था। तो प्लास्टिक तो नहीं थी उस वक्त में। अभी तो ऐसी प्लास्टिक आई है कि वो हड्डी को तो क्रॉस कर दिया उस प्लास्टिक ने भी। हम झूठ क्यों बोले कि हम वही पुरानी लगा सकते हैं पुरानी, मगर उसमें बड़ी मेहनत है, उसमें बड़ी मेहनत है। उतना वो हो सकता है वो जो दम्बूरा लेने वाला उतना न भर सके, तो उसमें हम जैसे 15 दिन में दम्बूरा बना देते हैं, तो उसमें 1 महीना लग जाएगा। फिर अच्छा, ऊँट की हड्डी लगाते हैं वैसे, अगर लगानी होती है तो उसकी भी लगा सकते हैं। ये हम बनाते हैं तो उसको वो क्या मुश्किल है, उसको हम थोड़ा वो गर्म करेंगे, वो ऐसी बना के, हाँ। हड्डी ऐसी बना के, वो तो ये वरेगी नहीं ना, सख्त होगी ना। हाँ। तो उसको पानी में डालेंगे, गर्म करेंगे तो वो फिर बिल्कुल रबड़ की तरह हो जाती है। फिर इस पे चिपका देंगे तो फिर वो सूख जाएगी, तो वो देखने में आएगी। मगर अच्छा। हाँ देखने, मगर उसमें वो शाइनिंग जो प्लास्टिक में है, वो शाइनिंग इतनी नहीं आएगी, वो हड्डी रहेगी बस। अच्छा। मगर ओरिजिनलिटी, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ओरिजिनल जो पहले दम्बूरे बनते थे, जिस चीज़ में बनते थे, हमें वैसा बना के दे। और ये किस चीज़ से बनता है? ये भी ये टारी से भी बनता है और लेसूड़ी से भी बनता है। अच्छा। हाँ, लेसूड़ी एक लकड़ी है, वो भी बिल्कुल नरम भी है और हल्की भी है और सख्त भी है। मुझे ये बताएं, ये तो अंदर से खोखला होता है, खोखला कैसे करते हैं आप इसे? खोखला तो ये पट्टियाँ हैं ना, पट्टियाँ मिलाते हैं ना, 2 ये बड़ी पट्टियाँ, एक इधर से लगाते हैं, एक इधर से लगाते हैं, उसके बाद एक इधर से, एक इधर से 2 लगाते हैं, वो उनको बंद करते हैं, फिर सूखती है, फिर इसको गोल करना भी एक आर्ट है। हाँ, गोल करना, ये हम उसको पट्टी को थोड़ा ये करते हैं, थोड़ा मोड़ते हैं उसको, मोड़ते थोड़ा हैं, सा गोल करते हैं कुछ। हाँ, थोड़ा तो गोल टूट करना जाती पड़ता है। जो टूट जाती है वो फेंक देते हैं। तो फिर कितनी लकड़ी लग जाती होगी अगर आप गोल करने के चक्कर में? तो बेचारी काफ़ी लकड़ियाँ टूट जाती होंगी। काफ़ी टूट जाती हैं। मेरे पास अभी उधर अपने कमरे में देखा ना, तो कितने बंडल भरे हुए हैं। मैं बस इतनी लकड़ियाँ ले आता हूँ, तो 6,000 की होती है, 7,000 की होती है। ऐसे लेके आता हूँ हैदराबाद से, तो वो भी 6,000 7,000 के, 5-10 दम्बूरों का सामान। और ये भी खोखला है अंदर से? बिल्कुल खोखला है, हमने बनाया है, आपको महसूस होगा। इधर से ये जो पट्टी है, ये पट्टी ऊपर से मैंने लगाई है इसकी। अच्छा। हाँ, ऊपर से पट्टी लगाई हुई है। ये जो इसमें लगे हुए हैं, ये खोखली अपनी जगह पे खड़े हैं, उसमें लगे हुए नहीं हैं, ये बिल्कुल आज़ाद हैं, ये अड्डियाँ जो हैं। सही है। और जितना खोखला होगा उतना ही अच्छा सुर देगा। अच्छा सुर देगा, बिल्कुल जितना खोखला होगा। अभी ये 2 जाड़ियाँ हैं, इसमें तारों के नाम भी है। ये 2 जाड़ियाँ, ये घोर, यानी खर्ज, स्पेशल खर्ज जो नीचे वाला आवाज़ ही ये, और ये है ज़बान को कहते हैं
नाक की आवाज़, नाक से मिलाना, आवाज़ 2 आवाज़ मिलाएं मगर नाक से निकालें। ओके। यानी सरगम मौसीकी में सरगम होता है ना, सारे गामा पा धा नी सा, तो 7 सरगम इसमें है, इसमें। अच्छा, तो और हम- हर तार की एक अलग जबान है। अलग जबान है मगर 2 होता है, 3 तारों पे राग होता है। ठीक है। ये 2 जो है ना, ये इस घोर को सपोर्ट देती हैं। जबान के बाद दूसरी है टीप, ये पतले आवाज के लिए है। क्या बात है मंठार भाई। हाँ, ये तो अभी हम हुनर से मौसीकी में आ गए, क्योंकि एक ही पता है। शुक्र है